अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया। एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया, और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डलने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो। एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के। महाराज ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है। क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस पुकाना वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति मैं भी करूँगी, ऐसी आराधना मैं भी करूँगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक। ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी भाव रखे। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता, तो क्या कर लेते? हाथ एक देता और एक गायब कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था
तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया कथा सुनाने वाला। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सरी, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई, अपन कम पड़े, आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है, उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियाँ दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियाँ दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है, उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा गया। वही स्कंद पुराण का प्रदोष व्रत का वर्णन आपको शिव महापुराण के इस सुंदर संवाद में किया गया कि रावण ने स्वयं कहा था, जो भी इस पौधे की जड़ को गले में धारण करेगा वह रातों रात मालामाल हो जाएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी के अनुसार एक ऐसे पौधे की जड़ के चमत्कारिक उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय दोस्तों खुद रावण भी किया करता था, और रावण संहिता में रावण ने खुद इन उपायों के बारे में लिखा है। दोस्तों, इन उपायों को करने से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की किस्मत को चमका देते हैं। अगर आप अपने घर में धन की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या आपके काम बनते बनते अटक जाते हैं, या आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, आपको जब लगे कि सारे रास्ते आपके बंद हो गए और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब दोस्तों आपको इस उपाय को करना होगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इन उपायों को किस तरीके से किया जाता है, जिससे इनका शुभ फल आपको मिलने लगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों देखिए रावण ने जिस पेड़ की जड़ के बारे में बताया, पेड़ है दोस्तों आंकड़े का पेड़, जिसे काफ़ी जगह पर अकौआ और मदार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पेड़ बहुत ही चमत्कारिक रूप से तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल टोने टोटके में किए जाते हैं। दोस्तों, आप भी इसकी जड़ का इस्तेमाल करके जल्दी धनवान बन सकते हैं।
दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको करना ये होगा कि आप एक दिन पहले, सोमवार के दिन जैसे कि इस उपाय को करेंगे तो आपको रविवार के दिन आक के पेड़ के पास जाना है और आपको हाथ जोड़कर निमंत्रण दे के आना है कि कल मैं आपको लेने आऊँगा, ठीक है। फिर अगले दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आक के पेड़ के पास चले जाना है। वहाँ जाकर आपको आक के पेड़ की थोड़ी सी जड़ खोद लेनी है और उस जड़ को आपको अपने घर ले आना है। घर लाकर जड़ को आपको सादा पानी से धोकर शुद्ध कर लेना है। फिर आपको थोड़े से गंगा जल के छींटे आक के पौधे की जड़ पर डाल देने हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको इसको पूजा की सामग्री के साथ में रख लेना है। साथ में आपको लेना होगा एक तांबे का पात्र जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और उस पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। साथ में आप ले लें एक बेलपत्री और देसी घी, 1 चम्मच देसी घी साथ में लें। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों को लेकर आप अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में पहुंच जाएं। वहां जाकर दोस्तों आपको सबसे पहले आंकड़े की जड़ जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको रखनी है, ठीक है। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप शिवलिंग के ऊपर रख दें। फिर 1 लोटा जल, ठीक है, वो आपको शिवलिंग पर बिल्कुल आराम से चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ाएं तब आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्री ली है, बेलपत्री की बीच वाली और बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको देसी घी लगाकर आपको शिवलिंग से उसे चिपका देना है। शिवलिंग से चिपकाते समय आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली बेलपत्री पर रखनी है और अपनी जो भी कामना है वो कामना आपको महादेव से कह देनी है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको कुछ देर के लिए शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने घर के लिए आएँ तब आपने जो आक के पौधे की जड़ शिवलिंग पर रखी थी उस जड़ को आपको वापस से उठाना है और अपने घर ले आना है। घर लाकर दोस्तों आप उस जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के तिजोरी या गल्ले में स्थापित कर दें, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। आपके ऊपर महादेव की कृपा से जो भी संकट आएंगे वो सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस जड़ को घर में रखने से व्यक्ति धनवान बन जाता है और उसके धन प्राप्ति के सारे मार्ग खुल जाते हैं। साथ ही दोस्तों पूज्य गुरुजी ने आक के पौधे की जड़ का एक और अचूक उपाय बताया है उन लोगों के लिए जो माता बहनें गर्भवती नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने पीरियड से 7वें दिन आक के पौधे की जड़ लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर 21 बार शिवलिंग के ऊपर गोल गोल घुमाकर उस आक के पौधे की जड़ को अपनी कमर में धारण कर लें। दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर महिला गर्भवती हो जाती है। पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। तो आपको इस तरीके से बस उपाय करने हैं। इन उपायों को करने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी। गुरुजी ने उपाय बताए, हमने आपको वैसे ही बताए हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और उसी तरह प्रैक्टिकल करके देखें। आपके शायद परेशानियां दूर हो सके और दुख दरिद्रता भी दूर हो सके। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रतिदिन शिवजी जी की पूजा अवश्य करें और शिवजी जी पर जल चढ़ाते समय या कभी भी खाली बैठे समय हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का जाप करते रहें, खाली ना बैठे। इससे हमारे ही कष्ट दूर होते हैं और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। हो सकता है हमारे दुख भी दूर हो जाए। राधे राधे हरि भक्तों।